खाते वक्त ऐसी गलतियां जिसके कारण पेट फूलना, ब्लोटिंग की प्रॉब्लम बढ़ती है, गैस बनती है, कब्ज हो जाता है। ज्यादातर दोपहर के खाने के बाद नाभि के ऊपर का हिस्सा फूलने लगता है। कॉमन मिस्टेक्स होती हैं जिसकी वजह से ये होता है। इसमें आता है पानी, चीनी, कोल्ड ड्रिंक, नमक। ये चीजें गलत तरीके से हम लेते हैं और ऐसी कौन कौन सी 7 गलतियां हम करते हैं वही हम आज वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहली जो गलती हम करते हैं वो जितना खाना हमको खाना चाहिए अगर उससे हम ज्यादा खा लेते हैं तो वो ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, पेट में बिल्कुल जगह ही नहीं छोड़ते हैं, तो उससे ब्लोटिंग की प्रॉब्लम बढ़ती है, गैस बनती है। अगर जितना आप खा सकते हैं नॉर्मल उससे थोड़ा सा कम खाएंगे तो ये चीजें आपके पास नहीं होंगी, और खाना जो भी खाएंगे वो चबा चबा कर खाएंगे तो ये नहीं होंगी। अगर आप जितना प्रमाण में खाना है उससे ज्यादा खा लेंगे तो ब्लोटिंग की प्रॉब्लम होगी, पेट फूलेगा, मसल्स में स्ट्रेच हो जाएगी, जिसकी वजह से ब्लोटिंग तो बढ़ेगी बढ़ेगी, साथ में पेन भी रहेगा, और आपको थोड़ा सा जो इम्पैशंस है, मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं बेचैनी, वो रहती है। और जब आप खाना खाते हैं तो 30 मिनट के बाद ही आपको पानी पीना चाहिए। 30 मिनट से पहले अगर आप पानी पीते हैं तो ये भी एक गलत आदत होती है। इससे भी आपको इनडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, आपको गैस की प्रॉब्लम होती है, और खाना ढंग से पचता भी नहीं है। जब भी आप कभी खाना लेते हैं तो खाना उतना ही लें जितना आप बड़े आराम से खा सकते हैं, मतलब जितना आपके पेट में बड़े आराम से आ जाए और आपका पेट पूरा भरे नहीं, थोड़ा सा खाली ही रहे। थोड़ी जगह जब खाली होती है तब आपके पेट में वो पूरी तरह से पचता है, और पचाने में बहुत ज्यादा अंदर जो आपकी आंतें हैं, लीवर है, उनको सबको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। और अगर हम देखें अगली जो आप गलती करते हैं वो गलती ये करते हैं कि रात में बहुत देर में आप खाना खाते हैं। बहुत देर में जब आप खाना खाते हैं उसके तुरंत बाद अगर आप सो जाते हैं तो इससे भी इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है। इससे क्या होता है कि आपको अच्छे से खाना पचता नहीं है। जब भी आप खाना खाएं तो उसके बाद कुछ चल लें, थोड़ा सा अगर आप चलेंगे तो बहुत ज्यादा फायदा होता है, और इससे आपके जो भविष्य में मोटापा है वो भी नहीं होता है। जो बाकी कुछ दिक्कतें आ सकती हैं खाना ना पचने की वजह से, जैसे कब्ज की दिक्कत, गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग, इन सब की दिक्कत में आपको थोड़ा सा रियायत मिलती है, आपका खाना अच्छे से पच जाता है। जब आप कभी खाना खाएं तो ऐसा होता है कि खाना खाया तुरंत पानी पी लिया, पानी मैंने बताया 30 मिनट के बाद ही पीना है। तो जब भी आप खाना खाएं तो उसके बाद थोड़ा सा सौंफ आप चबा चबा करके खा लें। और खाना जब आप खाएं तो अगर सर्दियों का टाइम है तो ये कोशिश करें कि थोड़ा सा जब पानी आधे घंटे बाद आप पिएं तो थोड़ा सा गुनगुना पानी हो। ये आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, जो सौंफ होती है वो भी मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करती है, जिससे आपके अंदर जो पाचन है वो अच्छे से होता है, और आपके अंदर गैस, ब्लोटिंग और बाकी जो पेट से जुड़ी समस्याएं हैं वो नहीं होती हैं। तीसरी जो मिस्टेक होती है वो आप कोल्ड ड्रिंक्स बहुत पीते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स इतना ज्यादा आज के फैशन में चल रहा है कि लोग कोई भी खाना खाएंगे उसके साथ कोल्ड ड्रिंक ले लिया, पी रहे हैं। कहीं बाहर घूमने गए वो कुछ नहीं करेंगे, चाहे पानी नॉर्मल ना वो पिए, वो कोल्ड ड्रिंक ले लें, पी रहे हैं। तो कोल्ड ड्रिंक में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है जो बाहर वो बबल्स के फॉर्म में निकलती है, तो वो हेल्थ के लिए काफी खतरनाक होती है, अच्छी नहीं होती है। वो ठंडा तो लगता है लेकिन वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत करता है। मतलब जैसे आप खाएंगे उसको पिएंगे, मतलब कोल्ड ड्रिंक को, आप देखेंगे कि पेट में भारीपन लगेगा, उस दिन पक्का लगेगा। आप इसको देख सकते हैं। आपको अगर कुछ पीना ही है तो आप नींबू पानी पी लीजिए, आप शिकंजी पी लीजिए, लेकिन आप कोल्ड ड्रिंक को अवॉइड कीजिए। अब अगली जो मिस्टेक होती है कि लोग क्या करते हैं कि जब खाना खाने वो बैठते हैं तो वो पूरी तरह से, मतलब इतना ज्यादा, पहली बात तो वो खाते हैं थाली में उतना ज्यादा ले लेते हैं जितना उनको जरूरत नहीं होती है। तो जरूरत से ज्यादा अगर कोई चीज हम अपने अंदर लेते हैं तो वो आकार बढ़ाने लगता है, तो आपकी आंतें जो है वो बढ़ने लगती हैं। तो अगर आप लगातार ऐसा करते जाते हैं तो आपके जो पेट है वो निकलने लगता है, मोटापा शरीर में बनने लगता है, और धीरे धीरे क्या होता है कि आपके अंदर हवा, पानी, ये सब ज्यादा अमाउंट में इकट्ठा होने लगता है, और जिससे आपका शरीर फूलने लगता है और बीमारियां आपको घेर लेती हैं। तो ये आपको नहीं करना है। अगली जो मिस्टेक है वो आप जितना आपको चाहिए उससे ज्यादा आप नमक खा लेते हैं। तो जितना आपको नमक चाहिए अगर उससे ज्यादा आप नमक खाते हैं तो वो भी बहुत ज्यादा आपके लिए हार्मफुल होता है। जो टेबल सॉल्ट होता है, जो आपका सफेद नमक होता है, वो नमक अच्छा नहीं होता है। ये नमक जैसे बढ़ता है आपके शरीर में वो पानी बढ़ाता है, बॉडी में सूजन इकट्ठा होती है, सूजन होने लगती है, तो वो नमक भी आपको नहीं खाना चाहिए। आपको रॉक सॉल्ट यानी कि जिसको सेंधा नमक हम कहते हैं वो ज्यादा से ज्यादा यूज करनी चाहिए। और कभी भी आप जब भी खाना खाएं
तो एक बार जब खा लिया, पहली बात तो ज्यादा नहीं खाना है, जब खा लिया तो उसके गैप लंबा होना चाहिए। ये नहीं कि तुरंत ही कुछ दूसरी चीज खा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। तुरंत तुरंत नहीं खाना चाहिए। जैसे आपने खा लिया, जब फिर लगे कि हाँ पेट में अब जगह पूरी पूरी तरह से खाली हो चुकी है, जो पहले वाला खानी हुई चीज थी वो पच चुकी है, जब वो पूरा खाली लगे, जब आपका रिलैक्स हो जाए पेट बिल्कुल, उस टाइम पे आपको फिर अगला खाना खाना है। लंबा इंतजार होना चाहिए, कम से कम 3-4 घंटे का तो होना ही चाहिए। अगर आप ये सारी चीजें करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होते हैं। एक चीज और है कि जब भी आप कभी खाना खाते हैं तो अपने डाइट में जो अनकुक्ड चीजें हैं उनको शामिल कीजिए। जैसे आप जब खाना खाएंगे तो उसमें सलाद जो होता है वो ज्यादा अमाउंट में होना चाहिए, जो पकी हुई चीजें हैं वो कम होनी चाहिए, और जो पकी हुई चीजें हैं उनमें भी जो डीप फ्राइड चीजें हैं वो कम होनी चाहिए। बहुत ज्यादा फ्राई की हुई चीजें आपको नहीं खानी रहती हैं। अगर ये मिस्टेक्स आप नहीं करेंगे तो आपकी जिंदगी बहुत लंबी होगी, आपको जितनी भी पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो नहीं होंगी। और जो भी गंभीर बीमारियां होती हैं, जब पेट में दिक्कत आती है तभी वो सारी चीजें और भी चीजें उसके आसपास खराब होने लगती हैं, मतलब और भी बीमारियां बनने लगती हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान देना है। और दूसरी चीज कि आपको जब भी कभी भूख लगती है तो आप थोड़े से चने, जो आपके भुने हुए चने होते हैं वो और गुड़ खा सकते हैं। बाकी आप कहीं समोसा, चाय ये सब लेने की जगह पे आप भुने हुए चने और गुड़ खा लें। जब कभी भूख की दिक्कत आपको महसूस हो कि हाँ भूख लग रही है तो आप वैसा खा लें। और दूसरी चीज, आप सुबह जब भी आप अपना दिन शुरू करते हैं तो सुबह तो आप थोड़ा सा गर्म गुनगुना पानी पिएं, और उसमें अगर कोई और हर्बल टी बना सकते हैं तो पी लें, और नहीं तो आप उसके बाद फल से अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा रहता है। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और तंदुरुस्त।